क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? हाँ, आ गए। डिवीजन मेथड से कैसे रूट हुँ, फ्रैक्शंस में आ जाए उसको पहले प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, प्रॉपर में चेंज करने के बाद डिवाइड करेंगे, फिर जो उसका वैल्यू आएगी हुँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो टॉपिक है एक रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। स्क्रीन नहीं शो रेशनलाइज कर रहा। स्क्रीन नहीं शो कर रही है, जस्ट अ मिनट। नहीं। शो हो रही है स्क्रीन? हुँ, हाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारे हुँ, बुक क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है आपको 1/√3, 1/√3 की वैल्यू निकालना है। तो इसको जिस मेथड से सॉल्व करेंगे उस मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनल नंबर। हुँ, 1/3 पहले समझ लो कि 1/3 कैसा नंबर है। 1/√3 एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है। तुमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इस क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। क्या ट्रिक है, हुँ, क्या प्रोसीजर है रेशनल नंबर में चेंज करने का, वो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। 1/√3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या लिखोगी? यहाँ पे हमने क्या किया कि 1 मल्टीप्लाई √3 कर दिया, और √3 तो पहले से था ही एक, और जो √3 है √3 इसमें किया क्या है हमने, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय √3, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी इरेशनल नंबर है उसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई √3 हुँ, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई। ओके। अब जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1 × 3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 × हुँ, √3 हो जाएगा। और √3 से मल्टीप्लाई 3 में 3 हो जाएगा। जब भी किसी हुँ, सेम स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई सेम स्क्वायर रूट में करते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है, नंबर आ जाता है। फाइनली तुम्हारे पास आंसर क्या बना, आंसर बना √3/3। तो इसकी वैल्यू ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर रेशनलाइज, रेशनलाइज। तो इनडायरेक्टली तुमसे ये हुँ, क्या करा रहे थे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करा रहे। तो √3 की वैल्यू √3/3 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करना हो तो हम √3 की वैल्यू जानते हैं, या डिवीजन मैथड से 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू होती है 1.732 ऑन। तो 1.732 हुँ, में लेते हुए 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू। गेट इट? हुँ, हाँ। इसी तरह से 1/√8 है, रूट उसमें भी यही करेंगे। 1/√8 पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन 1/√8, तो √8 को भी करने के लिए क्या करेंगे,
1 मल्टीप्लाई √8 और √8 में मल्टीप्लाई कर देंगे √8, तो ये आंसर हो जाएगा √8 अपॉन √8 का √8 मल्टीप्लाई क्या होता है, 8 होता है। ये आंसर हो गया, इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ठीक, ओके। 8 हो गया प्लीज। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें फोर्थ है, उसमें क्लियर आ नहीं रहा है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है। थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट। √5 अपॉन √9। दरवाजा खोल दे वो, काम नहीं हो रहा है। हो जाएगा, ठंडा हो जाए। चलो कहाँ से है बाबू, उधर चला। इसमें क्या है, 5 अपॉन √9, √5 अपॉन √9 √5, हाँ, मतलब √5 अपॉन √9, अपॉन √9। √9, ठीक। हम्म, तो इसमें किसको रेशनलाइज करें, √9 की तो वैल्यू हम लोग को पता है ना, कि √9 की वैल्यू होती है 3, 3 3 9 होता है, तो ये तो हो जाएगा √5 अपॉन 3, कैसे सॉल्व हो गया हम्म, डायरेक्ट। ठीक, फोर्थ फोर्थ हाँ, वन है √6 अपॉन √11, तो ठीक है, डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, √11 है, तो √6, 11 है। हाँ, तो √11 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, √6 मल्टीप्लाई √11 हो जाएगा, नीचे √11 आ जाएगा, वो आप ऐसे लिख लोगे √6 मल्टीप्लाई √11। ठीक, हम्म, ठीक। ऐसे ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है हम्म, कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर रूट स्क्वायर फील्ड। फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना दिया है बोलो, 2052.09 मीटर स्क्वायर। 0.09 मीटर स्क्वायर, ओके। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, टू फाइंड में फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड, जो स्क्वायर है उसकी ईच साइड की लेंथ फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी नो एरिया L इंटू बी। रेक्टेंगल नहीं है, ये एरिया है, स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू 4। एरिया, क्या लिख रहे हैं, स्पेलिंग कितनी गलत हो रही है, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 हो जाता है, साइड इंटू साइड होता है, हाँ हाँ, साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड का मतलब क्या है कि साइड का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई साइड से करें। साइड साइड इंटू साइड, समझना यहाँ पर। अब ये जो एरिया
स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइड यानी कि स्क्वायर, ठीक। और तुम हम्म, पर किस चाप पे कर रही हो, स्क्वायर के चाप पे कर रही हो। दिया क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है और हमें साइड निकालनी है, तो बेटा ये जो स्क्वायर साइड पर लगा है ना, ये जब एरिया के हाँ, ऊपर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, टू के बजाय ये 1/2 हो जाएगा, और 1/, हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। यानी कि जब स्क्वायर इस साइड आएगा इक्वल के अदर साइड, एरिया ऑफ हम्म, स्क्वायर में लग जाएगा स्क्वायर रूट। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइड के। और एरिया तभी गिवन है ना क्वेश्चन में, कहाँ पर ये दिया है, कितना दिया है, 52.09। 2052.09 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी हम वैल्यू कर देंगे, कितनी वैल्यू पुट करेंगे, 2052.09 मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट लगा देंगे और साइड निकाल लेंगे। अब बताओ क्या कैसे साइड निकलेगी, किसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लॉन्ग डिविजन मेथड से हम किसका स्क्वायर रूट लॉन्ग निकालेंगे, डिवीजन, बोल ये रहे जो हो। नंबर गिवन है, हाँ, इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो इसको निकाल लेते हैं हम लोग, 2052.09 क्या आएगा इसका, कि पहले पेयरिंग कर दो, दो दो की पेयरिंग हो गई, और अब 20 है, 20 है ना, नाइन हाँ, नाइन 31 हो जाता है, 5 5 25 हो जाता है, 4 4 16 होता है, 4 लेंगे, 4 को क्वेश्चन में भी लिखेंगे, 4 4 16, माइनस करेंगे, और क्या करते हैं 4 यहाँ पर भी लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हम्म, 20 में 16 माइनस किया 4 आया, फिर ये 52 कॉपी डाउन हो जाएगा, क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ 4 ऐड हो आएगा, 4 4 8, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या सोचना है, 8 के बाद सोचना है कि 452 आ जाए, तो अगर 7 से करके देखो कितना होगा, 7 7 का 49, कैरी लगे 4, 7 8 का 53, 609। 57 58 59 60, 609 आए, तो ये बहुत ज्यादा जा रहा है, तो 400 में निकालना है, तो 80 को हम कर लेते हैं 4 से, 5 से, 5 से, ए भी 4 से, 5 देखो से, 5 से, ए भी 4 से कर लेते हैं, 4 4 का 16, 4 से 336 आएगा। 336 आ रहा है, 5 से कितनी बार जा रहा है, 8 5 से, 5 5 425। से 25, 4 2 5, तो ठीक है 5 टाइम्स ही जाएगा, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ यहाँ, और यहाँ लिख देंगे 425, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, हम्म, सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 400 में से 400 माइनस हो गया, और 50 में से कितना माइनस कर दो, 50 में से 25 माइनस कर दो, 25 बचा, 2 और माइनस कर दो, 25 में से माइनस किया 23, कितना बचा 25 3 बचा, 27। माइनस करना है, कैसे माइनस करूंगी, 400 माइनस किया, 400 माइनस हो गया 0, अब यहाँ 50 है, हाँ, तो जो 50 है 50 में 25 माइनस करो, जब 50 में 25 माइनस किया कितना आएगा 25, तो 25 माइनस कर देंगे, 25 में हाँ, 23, फिर क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा, तो इस पॉइंट को यहाँ पे फिर लगाते हुए 27 आ रहा है माइनस करने के बाद। देखो, देखो 2 में से 5 दी जाएगा, कैरी लेंगे, 12 में से 5 माइनस किया 7। 7 आया, फिर यहाँ कितना बचा 4, 4 में से माइनस किया 2, 27। 0, हाँ 27, वही तो। फिर आप ये डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे और हम्म, 09 उठा, हाँ, 5 5 10 के 0, कैरी लगे 1, एक 90, 90। 90 बार सोच लेंगे, 90, 90 को अगर 3 टाइम्स ले जाएं, देखिए कितना आएगा, 3 3 9,
3 0 0, 3 9 27 आ गया। 2709 3 टाइम्स थ्री टाइम्स 2709 कैंसिल 10 टाइम्स। क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट, क्या हो गया 45.3। ये आता है आपका 45.3 और मीटर स्क्वायर में स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और आएगा सिर्फ मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी हो गई 45 पॉइंट। लास्ट में तुम्हें आंसर दे दो 45.3 मीटर स्क्वायर ना। नहीं मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर रूट से अच्छा स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर अच्छा कैंसिल हो गया तो सिर्फ मीटर बचा। तो ठीक। लास्ट में आंसर लिख दो कि लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर फील्ड इज क्या है बोलो 45.3 मीटर। 45.3 मीटर। ठीक है, हो गया। ठीक है तो यही तक। ठीक है।